खैर सितंबर में कंटेंट की शुरुआत बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि 1 से लेके 4 तारीख तक एज सच कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही 5 सितंबर आएगा, इस महीने का खजाना खुलेगा, जहां आएंगे एक साथ 9 कंटेंट, जिसमें से घर बैठे आप देख पाओगे मनोज बाजपेयी एंड जिम सरफ स्टारर इंस्पेक्टर जेंडे। ये एक क्राइम थ्रिलर कॉप ड्रामा मूवी है, जिसको कॉमेडी के तड़के के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। ट्रेलर अच्छा था वैसे इसका। मूवी आ रही है नेटफ्लिक्स पर 5 सितंबर को। हॉलीवुड से थिएटर में आ रही है एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म दी कंजूरिंग लास्ट राइट्स। वैसे कहा जा रहा है कि कंजूरिंग सीरीज की ये लास्ट मूवी होगी, लेकिन भाई हमको यकीन नहीं है। तुमको पता है किसी ना किसी रीजन से एक और मूवी तुम लाओगे। वैसे हॉलीवुड से स्प्लिट्सविले नाम से भी एक मूवी आ रही है स्टारिंग डकोटा जॉनसन, वही जिसको तुम 50 शेड्स ऑफ ग्रे मूवी से जानते हो। बस उसी को याद करके इसको भी देख लेना, क्योंकि टॉपिक भी इसका उसी के अराउंड है। खैर सेम डे इंडियन सिनेमा से आ रही है एक तमिल लैंग्वेज साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर फिल्म मद्रासी, डायरेक्टेड बाय AR मुरुगदोस एंड स्टारिंग शिवकार्तिकेयन एंड विद्युत जामवाल इन मेन कास्ट। इसका भी ट्रेलर अच्छा लगा मुझे, बट पता नहीं क्यों हिंदी में दिल मद्रासी नाम रखा है इन्होंने, जाने दो। तेलुगु से आ रही है एक एक्शन क्राइम ड्रामा फिल्म घाटी, स्टारिंग अनुष्का शेट्टी इन द लीड रोल अलोंगसाइड विक्रम प्रभु। वेल अब तक तो मैंने 5 सितंबर को आने वाली वो सारी मूवीज बताई जो आपको शायद उतनी पता ना हो, लेकिन अब बताऊंगा उस दिन आने वाला असली माल, जिसको शायद आप जरूर देखने जाओगे। बॉलीवुड से आ रही है एक ऐसी मूवी जिसके लिए भी मैं होपफुल हूँ, वो है द बंगाल फाइल्स, डायरेक्टेड बाय नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री। बस डर ये है कि जिसके ट्रेलर लॉन्च इवेंट तक को रोक दिया गया था, उसका मूवी रिलीज डे के दिन क्या हाल होगा पता नहीं। खैर अब वो मूवी बची है जो बिना कुंडी खड़काए सीधा अंदर आ रही है। टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, हरनाथ संधू एंड सोनम बाजवा स्टारर बागी 4 एंड इस wannabe एनिमल मूवी की मैं क्या ही तारीफ करूं। ट्रेलर से तो बागी 4 काफी हद तक लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट कर पाती है कि नहीं वो तो नहीं पता। लेकिन ये वैसे मैंने अब तक 5 सितंबर को आने वाली 8 मूवीज के बारे में बताया, लेकिन एक मूवी ऐसी भी आ रही है उस दिन जिसमें AR रहमान सर का म्यूजिक है, सोहम शाह, नुसरत भरूचा एंड नोरा फतेही जैसे एक्टर्स है। ड्रामा है, सस्पेंस है, कॉमेडी है, थ्रिल भी है, लेकिन एक भी डायलॉग नहीं है। इंटरेस्टिंग ना? देखना जरूर चाहूंगा मैं इस एक्सपेरिमेंटल मूवी को, जिसका नाम है उफ ये सियाप्पा। 1987 में कमल हसन की ब्लैक कॉमेडी फिल्म पुष्पक आई थी, या पुष्पक विमान बोल लो, वो भी बिना डायलॉग्स की थी। एंड उसके बाद ये इस पैटर्न में बन रही शायद सेकंड ही कोई कमर्शियल फिल्म होगी। खैर अब बढ़ते हैं 12 सितंबर की ओर, एंड इस दिन भी 10 कंटेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक मराठी मूवी दशावतार के लिए, स्टारिंग दिलीप प्रभावळकर, महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शनी इंदलकर, अभिनय बेर्डे एंड अदर्स। टॉपिक, प्रेजेंटेशन, एक्टिंग सब कुछ अच्छा लग रहा है आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर, एंड आई होप मूवी भी सॉलिड निकलेगी। तेजा सज्जा, मंजू मनोज एंड रितिका नायक स्टारर मिराई की एक सुपर योद्धा फिल्म है, जिसको पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा इन तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, हिंदी, मराठी एंड बंगाली। टीजर ट्रेलर दोनों से एक्साइटमेंट तो यार बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है, एंड आई एम वेरी मच होपफुल फॉर दिस फिल्म। हीर एक्सप्रेस भी आ रही है इसी दिन, जिससे डेब्यू कर रही है दीपिका जुनेजा, एंड सपोर्टिंग कास्ट में है गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा, आशुतोष राणा एंड अदर्स। ये तो वैसे 8 अगस्त को ही आने वाली थी, लेकिन वॉर 2 एंड कूली के चलते पोस्टपोन होके अब आएगी 12 सितंबर को। एक चतुर नार मूवी भी आ रही है इसी दिन, स्टारिंग दिव्या खोसला, नील नितिन मुकेश। इसका टीजर ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग था वैसे तो। लव इन वियतनाम नाम से भी एक फिल्म आ रही है इसी दिन, स्टारिंग शांतनु माहेश्वरी, अवनीत कौर एंड खागनान, हाँ वही नाम है। एंड ये सच में एक वियतनामीज एक्ट्रेस है। मूवी रोमांटिक लव स्टोरी है। इसके ट्रेलर से तो मुझे कोई यार एग्जैक्टली बताओ तो खास वाइब नहीं आई, लेकिन आजकल लोग रोमांटिक वाइब को जिस तरह से यार सर पर चढ़ा रहे हैं, यू नेवर नो कौन सी फिल्म चल जाए। जुगनुमा नाम से भी एक हिंदी मूवी आ रही है थिएटर्स में 12 सितंबर को ही, स्टारिंग मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल, प्रियंका बोस एंड तिलोत्तमा शोम। बताया जा रहा है कि ये एक मैजिकल रियलिज्म ड्रामा मूवी है, जिसको डायरेक्ट किया है राम रेड्डी ने, जिनकी 2016 में आई डायरेक्टोरियल डेब्यू मूवी थी। उसने नेशनल अवार्ड भी जीता था, एंड जुगनुमा ने भी ऑलरेडी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में झंडे गाड़ दिए हैं। मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं अकेडमी अवार्ड विनर गुनीत मोंगा कपूर एंड अनुराग कश्यप। अब ये सब सुनने के बाद विश्वास तो हो गया है कि मूवी अच्छी तो होगी ही, लेकिन क्या ये सबके लायक होगी?
12 सितंबर को पता चल ही जाएगा। एक एनिमे फिल्म डीमन स्लेयर भी इसी दिन रिलीज होने वाली है। हिंदी में भी पंजाबी लैंग्वेज से एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा निक्का जैलदार 4 भी आएगी सेम डे, स्टारिंग सोनम बाजवा एंड आमी विरक। मराठी लैंग्वेज से एक और मूवी आ रही है, बिन लग्नाची गोष्ट, स्टारिंग उमेश कामत, प्रिया बापट, डॉक्टर गिरीश ओक एंड निवेदिता अशोक सराफ। हॉलीवुड से देव पटेल की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बेस्ड एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है रैबिट ट्रैप। इंडिया में आएगी कि नहीं पता नहीं। इनकी मंकी मैन मूवी के साथ भी यही हुआ था, जबकि उसके बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिला था। रैबिट ट्रैप का ट्रेलर मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म होगी ये। देखते हैं कि बाकी अगर इंडिया में आ गई तो देख लेंगे। इसके अलावा प्राइम वीडियो पर भी एक वेब सीरीज आ रही है, डू यू वांट अ पार्टनर नाम से, स्टारिंग तमन्ना भाटिया एंड डायना पेंटी। अब बढ़ते हैं 18 सितंबर की तरफ। इस दिन आ रही है इस महीने की मोस्ट हाइप्ड सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, डायरेक्टेड बाय आर्यन खान एंड स्टारिंग लक्ष्य, साहर बम्बा, बॉबी देओल, राघव जुएल, मोना सिंह, मनोज बावा, रजत बेदी एंड मेनी अदर्स, जिसमें होंगे करण जौहर, सलमान खान, रणवीर सिंह एंड शायद और भी बहुत से स्टार्स के कैमियोज। देखो, इसके फर्स्ट लुक से उम्मीदें तो बहुत बढ़ गई है, बाकी देखते हैं सीरीज आने के बाद क्या होता है। फिर 19 सितंबर को आ रही है एक कॉमेडी ड्रामा मूवी, अक्षय कुमार, अरशद वारसी एंड सौरभ शुक्ला स्टारर जॉली LLB 3 एंड इस महीने मुझे बस इसी एक मूवी से थोड़ी ज्यादा उम्मीदें हैं, बस इन तीनों की तिकड़ी कॉमेडी में काम कर जाए। इसी दिन एक और कॉमेडी मूवी आ रही है, निशान जी। बस ट्रेलर देख के ऐसा लगा कि इसको थिएटर्स में नहीं बल्कि डायरेक्ट OTT पर ही आना चाहिए था। जॉली LLB 3 के आगे इसका चलना थोड़ा सा मुश्किल है। वैसे OTT पर मींस जियो हॉटस्टार पर द ट्रायल का सेकंड सीजन आ रहा है जिसमें काजोल है। मैंने तो फर्स्ट सीजन भी नहीं देखा था वैसे इसका, तो कोई आइडिया नहीं है कि ये सीरीज कैसी होगी। अरे हाँ, एक साल से डिले होते आ रही एक फिल्म कोटेशन गैंग पार्ट 1 भी शायद रिलीज हो सकती है इसी दिन। भाई जिस वक्त इसका ट्रेलर आया था, वन ऑफ द ब्रूटलेस्ट मूवी लगी थी मुझे ये। बट एनीवेज, अब बढ़ते हैं 25 सितंबर की तरफ। इस दिन नादानों की जान फिर से एक बार बचाने आ रहे हैं गॉड ऑफ मासेस नंदमुरी बालाकृष्णन इन अखंडा 2। इस फिल्म की मैं कितनी भी तारीफ करूं ज्यादा ही है। इसीलिए तारीफ किए बिना बढ़ते हैं आगे, क्योंकि सेम डे आ रही है पवन कल्याण स्टारर दे कॉल हिम ओजी, जिसमें बॉलीवुड से इमरान हाशमी भी दिखेंगे। वैसे इसकी भी तारीफ करना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बढ़ते हैं 26 सितंबर की तरफ, क्योंकि इस दिन आ रही है शिनचैन की मूवी, शिनचैन द स्पाइसी कासुकाबे डांसर्स इन इंडिया। एंड आई नो थिएटर में बहुत से बच्चे ही आने वाले हैं इसे देखने, और कुछ लोग नॉस्टैल्जिया जीने। वैसे सेम डे एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट नाम से भी एक मूवी आ रही है, डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट, जिसके मेन कास्ट में होंगे मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाक्षय चक्रवर्ती। ये डायरेक्ट सीक्वल होगी 2011 में आई हॉन्टेड 3D की। उस समय में बनी ये फिल्म ठीक ठाक अच्छी खासी फिल्म थी। सेकंड पार्ट का फिलहाल कुछ ट्रेलर वगैरह नहीं आया है तो ज्यादा बात नहीं कर सकते। एंड उसी दिन हॉलीवुड से भी एक मूवी आ रही है, वन बैटल आफ्टर अनदर, स्टारिंग लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड सीन पेन इन मेन लीड। ट्रेलर अच्छा था इसका, बाकी देखते हैं मूवी कैसी निकलती है। तो बाकी